देखकर इधर से उधर होने वाले निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा क्या उपचुनाव में अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं? मंधाता सीट पर नजर जमाए शेरा का अचानक कमलनाथ को कांग्रेस का भविष्य बताना और कांग्रेस को चेताना कि अरुण यादव के साथ टूट सकते हैं कुछ और विधायक। हवाओं का रुख देखकर कदम बढ़ाने वाले शेरा की सियासत क्या है? कमलनाथ सरकार में गृह मंत्री बन जाने के मंसूबे, फिर सरकार गई तो बीजेपी के साथ बढ़ाई पींगे। अब चुनाव के माहौल में अपनी जमीन देखने की तैयारी, इधर कांग्रेस के साथ उधर बीजेपी में संभावनाओं की तलाश। जिस तरह से बुरहानपुर की जनता ने मुझे चुनाव लड़ा के जिताया, उसी तरह मानदाता के लोग भी मेरे कार्य प्रणाली को देखते हुए, और हमारे दो भाई वहां से सांसद रहे खंडवा लोकसभा से, जिसमें मानदाता विधानसभा भी होती है, तो उनके संबंध है, तो लोग चाहते हैं कि हम लोग, हमारा परिवार वहां से जाकर चुनाव लड़े। अगर जैसा कि जनता जनार्दन है और जनता ने चाहा तो बिल्कुल मैं जाके वहां से चुनाव लड़ूंगा। मेरी वाइफ या मेरे परिवार से किसी व्यक्ति को वहां से निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। शेरा भैया का प्रभाव मैं समझता हूँ होना भी चाहिए, क्योंकि उनका परिवार का एक अच्छा इतिहास रहा है। एमपी रहे हैं, बड़े भाई भी एमपी रहे हैं, उनसे बड़े भाई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, भतीजी भी विधायक रही हैं, ये भी निर्दलीय जीते हैं, तो पॉलिटिकली परिवार तो है। दल की दलदल से इन्हें क्या, लेकिन जनाब कहाँ मानते हैं कांग्रेस के लिए शेरा का पूर्वानुमान? निमाड़ में बिगड़ेंगे अभी और हालात, नेपानगर और मानधाता के बाद दौड़ अभी बाकी है। शेरा के मुखार बिंदु से सुनिए कांग्रेस में कौन सा भूचाल आने वाला है। उन्हीं के कारण आज ये चुनाव की नौबत आ गई है, क्योंकि उन्हीं के व्यक्ति को वहाँ से टिकट मिला था। वो चुनाव, वहाँ की जनता ने उनको चुनाव जिताया, मानदाता से भी और नेपानगर से भी, और वो अरुण यादव के ग्रुप पे कहलाते थे। इस तरह से मैं तो और बोलना चाह रहा हूँ कि अरुण यादव के साथ कुछ 3-4 और भी एमएलए बीजेपी में जाएंगे अभी कांग्रेस से, और आखिरी में देखिएगा कि अरुण यादव खुद बीजेपी में अपने आप को एडजस्ट करवाएंगे। और ये भी सुनिए कि कमलनाथ में शेरा को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों दिखाई देने लगा अचानक? मुझे लगता है कमलनाथ जी से अच्छा व्यक्तित्व तो आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को संभालने के लिए नहीं मिलेगा। मैं पूरी इनमें क्षमता बहुत है, और आदरणीय कमलनाथ जी का एक व्यक्तित्व यह है कि सबको लेके चलने का जो इनकी सोच है, उससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, जो मेरा आकलन है, ये मेरा मानना है। और आज की तारीख में सभी लोग, पूरे देश के लोग चाहते हैं कि कोई गांधी परिवार जैसा कि इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है अध्यक्ष बनने में, तो फिर कोई नॉन गांधी परिवार के आदमी को बनाना चाहिए। तो उसमें मुझे लगता है कमलनाथ जी से अच्छा व्यक्ति मिलेगा नहीं, उनसे अच्छा इंसान इस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को अध्यक्ष के रूप में मिलेगा नहीं। कांग्रेस कह रही है कि ये शेरा की निजी राय है। शेरा भैया कह रहे हैं तो ये शेरा भैया का अपना स्टेटमेंट है, पर वो अभी तय कर लें कि अभी तो निर्दलीय हैं कि अभी कौन सी पार्टी में है, कांग्रेस में है, भारतीय जनता पार्टी में है, और जैसे उनका पूरा बैकग्राउंड तो कांग्रेस से ही रहा है, और शेरा भैया का अपना खुद का विचार होगा कि तो क्या ये शेरा की फिर से प्रेशर पॉलिटिक्स है? दलों को दरकिनार कर जनता इन निर्दलीय उम्मीदवारों को नेता बनाती है, लेकिन वो भी अगर अपनी सियासी संतुष्टि के लिए इधर उधर की दौड़ लगाएं, मौके मौके से सिर उठाएं, तो जनता को भी समझते देर नहीं लगती इनकी हकीकत। शेरा जैसे किरदारों पर है ये शेर, तुम किसी के भी हो नहीं सकते, तुमको अपना बना के देख लिया। इंदौर में अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इसे कहते हैं इम्तिहान की पहले पूरी तैयारी। जी हां, सुर्खी विधानसभा में इन दिनों सेक्टर सम्मेलनों की चर्चा है। कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत खुद इन सेक्टर सम्मेलनों में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने गांव-गांव जा रहे हैं और जनता को समझा रहे हैं कि आपका वोट 3.5 साल नहीं 10 साल की बीजेपी सरकार के लिए है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी के लिए संक्रमण से भी ज्यादा जरूरी है सियासत। कई बार जानते नहीं देखा हो मगर शिवराज सिंह जी से कहा, उन्होंने कल ही आदेश दिया है, वो मध्य प्रदेश में 33 लाख लोगों की पर्चियां बन। चुनाव की तारीखों का यहाँ इंतजार नहीं है। यहाँ हर दिन चढ़ रहा है सुर्खी विधानसभा सीट का सियासी पारा।
विधायक बनाओगे और मंत्री बनाओगे तो फिर इसके बाद में गोविंद सिंह राजपूत की सुर्खी में सक्रियता के ये बदलते सीन देखिए। एक दिन में कई सेक्टर के सम्मेलन। सेक्टर सम्मेलन के जरिए गांव में बीजेपी की जमीनी कार्यकर्ताओं पर पकड़ और गांव-गांव में विकास कार्यों की सौगात के साथ ये भरोसा भी कि अब विकास की गंगा बहती रहेगी। विधायक बनाओगे और मंत्री बनाओगे तो फिर इसके बाद में ये 3.5 साल अभी जितना विकास संभव है उतना विकास अभी होगा। खास ये कि गोविंद सिंह राजपूत के साथ यहाँ पूरी भाजपा ने ताकत झोंक दी है। सागर की सांसद से लेकर पार्टी के जिलाध्यक्ष तक पूरी फौज सेक्टर सम्मेलनों के जरिए माहौल बनाने में जुट गई है। आज नागरिकता संशोधन कानून उसको भी समाप्त करने का काम किया है, ट्रिपल तलाक को भी समाप्त करने का काम किया है। हम जो घोषणा पत्र में कहते थे आज उसको हमने पूरा जमीन पर उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सेक्टर सम्मेलन के साथ ही समाधान शिविर भी लग रहे हैं अघोषित, जिसमें मंत्री जी जन समस्याओं का हाथ के हाथ निराकरण करते जाते हैं। मध्य प्रदेश में 37 लाख लोगों की पर्चियां बनी। इस अंदाज में ये तो शुरुआत है। आपके वोट से जब मंत्री जी पर पक्की मुहर लग जाएगी तब तो विकास की गंगा सुर्खी की तरफ ही आएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया था कि जब हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर रामलला का होगा और वह मंदिर बनने आज भूमि पूजन भी हो चुका है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप सभी की तरफ से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का करने चाहता हूँ। कांग्रेस फिलहाल जमीन पर इस ढंग से नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस की इकाई कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए कह रही है कि संक्रमण ना फैले इस बात का ख्याल रखा है, लिहाजा पार्टी सम्मेलनों में भीड़ नहीं जुटा रही, लेकिन मंडल स्तर तक पार्टी का काम शुरू हो चुका है। हमारे कांग्रेस पार्टी ने भी निचले स्तर पर जो मंडलम है, बूथ कमेटी है, सेक्टर कमेटी है, इन सब पे जो प्रभारी बनाए हुए हैं, उन प्रभारियों के माध्यम से हम लोग कोविड-19 का पालन करते हुए, सारे के सारे नियमों का पालन करते हुए हम लोग अपने स्तर पर जमीनी काम कर रहे हैं, जो जनता का विश्वास जीतने में कामयाब हो रहे हैं और इसका फायदा हम लोगों को मिलेगा। तो सुर्खी इन दिनों सियासी दाव पेच नहीं, चुनावी तैयारियों के लिए सुर्खी में है। तारीखों का ऐलान जब होगा तब होगा। गोविंद सिंह राजपूत तो इलाके में ये मानकर मैदान में उतरे कि कल चुनाव घोषित हो जाए तो तैयार हैं हम। सागर में रचित दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चुनावी चकलस में अभी सियासत के कई दांव देखे जाने बाकी हैं। करिए सिर्फ थोड़ा सा इंतजार, हम हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद।